पापा जी की पसंदीदा कवाली थी। जी। तो अब्बा जी का हर हुक्म मानता था, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल। जी। और मेरा हर हुक्म मानेगा, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल। मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूं। आपका हुक्म नहीं मानूंगा तो फिर किसका मानूंगा? मैं नहीं मानती। मर्द जात लालची और मतलबी होती है। वफादारी उसके खमीर में ही नहीं, वो तो पैदा ही इसलिए होता है ताकि अपने आसपास के लोगों को धोखा दे सके। आपके सुख के लिए मैं अंगारों पर भी चल सकता हूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मंगवाइए, आपको चल के दिखाऊंगा उस पे। ये बात है। तो फिर मेरा साथ दे मुरीद। मुझे अपने भतीजे को उन बदफितरतों से बचाना है। इस नेक काम में मेरी मदद कर। हाजिर हूं। मैं तेरी कामयाबी के लिए दुआ करूंगी मुरीद। चल अब जल्दी कर और अपना सामान बांध। तेरे सफर का वक्त हो गया है। इबादत से पहले तुझे वहां पहुंचना है। मुझे करना क्या है? नफरत करवानी है। तो प्यार करने वालों के दरमियान खरी और साफ नफरत। नफरत? मगर क्यों बीबी साहब? क्यों? हुक्म मानने वाले क्यों का सवाल नहीं करते मुरीद। मैंने तुझ पे एतबार करके गलती तो नहीं की? बीबी साहब, बीबी साहब, माफी, माफी। कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी वैसे करूंगा। बस आप मुझे अपनी शौकत पे रहने दें। मुझे दुत्कारे मत। आपको बड़े शाह साहब का वास्ता। ठीक है, ठीक है, तैयारी कर। लेकिन देखिए, अब कोई सवाल नहीं। खैरियत नहीं है। मैं इस चैप्टर को अब क्लोज करना चाहता हूं। पुलिस का कहना है कि वो कहीं अपने गांव में छुप कर बैठा हो और मुझे खुद ही जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए।
तुम्हारे बाबा इसमें मुलविस हैं या नहीं। क्या ये देखने के लिए तुम मेरे साथ चलोगे? मैं शहर से बाहर हूँ, कल वापस आ रहा हूँ, तो चलते हैं साथ। नहीं कासिम, मैं आज ही जा रहा हूँ। तुम्हें जाकर एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगा, तुमने अगर आना हुआ तो आ जाना। ओके, बाय। पे कितना मजा आया। ये बहुत वेस्टर्न हो गया। नहीं, ठीक था। सलाम करना भूल गए आप लोग? अस्सलाम वालेकुम भाई। छोड़े, कहा हुआ सलाम नहीं चाहिए मुझे। और सोफिया, आपकी वजह से मेहताब जेल में गए, आपकी वजह से हमारे वाले साहब का इंतकाल हुआ, उनका हार्ट फेल हुआ। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि अपना साया मेरी औलाद से दूर रखें। ये आपके हाथ में क्या हुआ? यादगार जख्म है, आपको भी याद होगा। आपकी झूठ के लिए तो बहुत ही कम सजा है। मैं हाजिर हूं, आपकी हर सजा को मैं हंस खेल कर झेल जाऊंगी। सजा तो मैं झेल रहा हूं, बहन की सूरत में, जिसने खानदान भर में मुझे बदनाम कर दिया। और बीवी ऐसी मिली जो झूठ बोलती है, पीठ में छुरा घोंपती है। और बेटी, आप इतने दिनों बाद आए हैं, थोड़ा सा आराम कर लें, फिर हम कर लेंगे सारी बातें। खैर, मुझे आपसे ज्यादा बात नहीं करनी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अपनी बेटी को बता दीजिएगा 2 दिन में उसका निकाह है। अब आप ये फैसला खुद कर लीजिए, आप बेटी की रुखसती चाहती हैं या तलाक? बता, जब ये बाद आएगा तू उससे क्या कहेगा? जो आप बोलेगा हम वही कहेगा। हमारा जान बख्श, हमको मारो मत। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। पर अगर तू मेरी बात मानेगा तो तू उससे कहेगा ये सब तूने शादाब अहमद के कहने पर किया। उसी के हुक्म पर तूने दिलावर अली खान और उसकी बीवी का एक्सीडेंट कराया था। किसके हुक्म पर एक्सीडेंट कराया था? शादाब अहमद के हुक्म पर। शाबाश, 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 शाबाश।
नीलम, क्या हुआ है? क्या हुआ है नीलम? सब ठीक तो है ना? क्या बात है नीलम? कुछ तो बताओ। भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? खुदा का वास्ता भाभी मान जाए ना, दे दे इजाजत उसको। और तुम्हारे भाईजान? आपको इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र होनी चाहिए। वो उसको दीवानों की तरह चाहता है, बेखौफ होकर। और हमारे घर की बुनियादों में डर और खौफ कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसके तले आपने और मैंने सारी जिंदगी गुजार दी है। अब अगर नीलम को उससे निजात मिल रही है तो खुदा का वास्ता उसकी मदद करें, वरना नीलम भी या तो नफीसा बन जाएगी या सोफिया। उस वक्त तो तुम बड़ी बहादुर बन रही थी सोफी। तुम लोगों के कहने में आकर ये जिल्लत का तौक मैंने अपने गले में डाल लिया। तुम, इबाद की माँ, तुम सब ने मुझे उकसाया था। नीलम के बाप को मनाने का अहद किया था मुझसे, लेकिन अब गोली भी मैंने खाई है, तलाक भी मुझी को होगी, और तुम सब के सब बैठकर सिर्फ तालियां बजाओगे। अब नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या करोगी तुम? क्या कर सकती हो? आज तक अपनी जिंदगी पे लगे एक दाग को तो धो नहीं सकी तुम। मुझे तलाक के दाग से कैसे बचाओगी तुम? भाईजान को आपसे इस तरह की नीच और घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे सामने कागजी शेर बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें हिम्मत है कि तुम अपने भाई के सामने जाकर उनके सामने खड़े होकर ये कहो कि आप नीच और घटिया बातें करते हैं? कहोगी? कह सकती हो? अगर नहीं कह सकती तो जाओ यहां से, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। जाओ यहां से। चाय लेना। समान अब सर सर कहना छोड़ दो। हम एक दूसरे के समधी होने वाले हैं। जी जी सर जी। अच्छा खैर बताओ, मुझे क्यों बुलाया तुमने? सर आपने भाभी से बात कर ली? बाकी मैंने उसे बता दिया। मेरा मतलब है कि आपने इतनी जल्दी अचानक से नीलम बेटी की शादी का फैसला कर लिया है कि भाभी शादी के लिए मान गई। उन्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझसे क्यों एतराज होगा? मैंने उन्हें बता दिया। ऐसा बताओ, क्या तुम्हारी बीवी को एतराज है? अब नहीं, उसको कोई एतराज नहीं है, बल्कि वो तो हैरान है कि ये सब कुछ इतनी जल्दी और कैसे हो रहा है। हैरान तो मेरी बीवी भी थी, मगर मेरे फैसले के आगे उसकी हिम्मत नहीं है कि वो बोले। और औरतों का भला क्या काम मर्दों के फैसलों? हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन वो भी तो एक माँ है और फर्रुख हमारा इकलौता बेटा है। और आपको तो पता है कि माँओं के कुछ अरमान होते हैं। सवाल ये, औरतें पैदाइशी तौर पर बड़ी चालाक होती हैं, कभी ढोंग करके, कभी रोकर, कभी अपने अरमानों की कहानी सुनाकर मर्दों को ब्लैकमेल करते हैं। और कोई भी बहादुर मर्द, अकलमंद मर्द इनके आगे घुटने नहीं टेकता। जी 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 सर, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो मैं अपनी बीवी को घूर के देख लूं वो काफी है। और अगर तुम्हारी बीवी नहीं सुनती तो उसे हाथ से समझाओ। वाह, क्या सोच है आपकी शादाब अहमद साहब। ऐसी सोच और ऐसी सोच वाले को तो 21 तोपों के सामने रख के उड़ा देना चाहिए। और ये नजरें नीची करें, ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं? बीवी नहीं हूं मैं आपकी। अंजुम, तुम अंदर जाओ ना,
मुझे जरा सर से कुछ बात करनी है। जाओ अंदर। हाँ देख रही हूँ मैं, कितनी देर से तुम सर सर कर रहे हो और सर तुम्हारे सर पर चढ़कर नाच रहे हैं, बल्कि ये तो मेरे भी सर पर चढ़ते चले आ रहे हैं। बस करो अंजुम, क्या कर रही हो तुम? अरे चुप करो तुम, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। सुनिए शादाब अहमद साहब, आप होंगे इनके बॉस और चलाते होंगे इनके ऊपर हुक्म, लेकिन वो सब कुछ आपके ऑफिस में होता होगा। ये मेरा घर है, सुना आपने, मेरा घर। और जिस लड़के से आप आनन फानन अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो मेरा बेटा है। चुप करो तुम, कान खोलकर सुन लीजिए शादाब अहमद साहब, ये तो आपकी चापलूसी में गूंगे बहरे अंधे लंगड़े हो चुके हैं, मगर मैं अपने बेटे की शादी किसी कीमत पर आपकी बेटी से नहीं होने दूंगी। मैंने सोच लिया है कि मैं भाईजान को सब कुछ बता दूंगी। सब कुछ क्या? यही कि तुम्हें ये बात से मिलने के लिए मैंने उकसाया था, मैंने तुम्हारा निकाह करवाया था ये बात से, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। और आपको क्या लगता है ये सब बताने के बाद पापा अम्मी की जान बख्श देंगे? नहीं बख्शेंगे क्या? वो अम्मी से सवाल करेंगे, पूछेंगे कि जब ये सब हो रहा था तो तुम कहाँ थी उस वक्त? अच्छा, तो फिर तुम ही इस मुसीबत का कोई हल बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है। रोने और चीखने की बजाय ये बात से बात करो, मिलो उससे, उसके घर जाओ और उसको कहो कि छाती चौड़ी करके तुम्हारे बाप के सामने आए और उन्हें सब कुछ बताए। वो सर आप चुप, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारी बीवी से कुछ बात कर सकता हूं मैं। अरे सर, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? हाँ कीजिए। मैं अपनी बेटी की शादी जल्दी क्यों चाहता हूं ये बात जमान अच्छी तरह समझते हैं, मगर अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। खैर, अगर मेरी बेटी इस घर में बहू बनकर आती तो आपके बेटे के लिए 10 करोड़ रुपए का चेक साथ लेकर आती। खैर, आपका बेटा घर वापस आए तो उसे अपने पास बिठाकर उसका हाथ जरूर देखिएगा। वो क्यों? शायद उसके हाथ में पैसों वाली लकीर नहीं है, और अगर है तो मुझे बताइएगा जरूर। That's it. प्लीज जरा जल्दी ले आइएगा ना। I gotta go. Thank you. मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मीरा। इससे क्या होता है बात? मोहब्बत से बढ़कर भी कोई चीज है क्या? लड़कों के लिए नहीं होता होगा, लेकिन लड़कियों के लिए होता है। मीरा, मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारा निकाह हुआ है तुम बहुत घबराई भी रहती हो। क्यों डरती हो इतना तुम? मैं यही सोच सोच कर डरती हूँ कि जिस दिन बाबा को पता चलेगा हमारे बारे में तो वो क्या करेंगे। बहुत से बहुत क्या कर लेंगे? ये बात, वो मेरे बाप हैं, चाहे वो मुझ पर कितनी भी सख्तियां कर लें, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। उनके ईमान और उनके गुरूर को तोड़कर मैं कभी भी खुश नहीं रह सकती। नीलू, मैं कोई ऐसा लड़का नहीं हूं कि जो अपनी बीवी को उसके सब रिश्तों के खिलाफ कर दूं। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगा, लेकिन
लेकिन क्या? माँ बाप को भी तो चाहिए ना कि अपने बच्चों को स्पेस दें। वो तुम्हारी जिंदगी है और इसे जीने का तुम्हें पूरा हक है। तुम्हारे बाबा क्यों अपनी जिद के पीछे तुम्हारी जिंदगी खराब करना चाहते हैं? लेकिन वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ नीलम, वो क्यों इतने डोमिनेटिंग है? क्यों अपनी जिद के पीछे तुम्हारी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं? उन्हें निकाह वाली बात पता चली और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो? नीलम मैं हूं, मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। और अगर आपके घर वालों ने भी मुझे कबूल ना किया तो? उन्हें कबूल करना होगा। ना किया तो ये बात? नीलम तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? मैं नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ, मैं बस पूछना चाह रही हूँ फिर क्या होगा? नीलम पहली बात तो यह है कि मैं कभी ऐसी नौबत आने नहीं दूंगा। मैं मना लूंगा सबको, तुम्हारे पापा को, अपने मॉम एंड डैड को, अपनी चची को, सबको मना लूंगा। नीलम सबको मानना होगा कि माजी में जो कुछ भी हुआ वो हमारी वजह से नहीं हुआ। They cannot blame us. वो सब हमारी वजह से नहीं हुआ था ये बात, लेकिन उसके असरात हमारी जिंदगी पर हमेशा रहने वाले। जो भी है, तुम परेशान ना हो। मैं तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगर तुम्हारे साथ किसी ने भी नाइंसाफी की या ज्यादती की तो मैं उसकी ईंट से ईंट बुझा दूंगा। मैंने अपने सब सगे रिश्तों को दांव पर लगा दिया। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी ये बात। मैं क्यों छोड़ूंगा तुम्हें? नहीं, बस मैं वैसे ही कह रही थी कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो। चुप कर जाओ नीलम। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। दुनिया हो तुम मेरी, कभी नहीं होगा तुम ऐसे। तो फिर आप मुझसे वादा करें, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। I promise you। अगर जिंदगी में कोई भी मुसीबत आई तुम हमेशा मुझे अपने से 2 कदम आगे पाओगी। अगर तुम्हारे पर कोई भी मुसीबत आई तो नीलम मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा। I will always stand by your side। वो मुझसे तुम्हारे बारे में सवालात करते और अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाता। मैं थक गई हूं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ और मैं जाकर उन्हें सब सच बता देती हूँ। नीला, पागल मत बनो। तुम्हें बचाने के लिए तो इतने पापड़
ओ आ जाओ बादशाह, ताड़ी मंजी लग गई है। ओ इस तो पहला कोई और है देते कब्जा कर लेवे, आके लग सीधा कर लो। बॉस यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते। वो आते हैं बादशाह, क्यों नहीं आते? मेरे तो नहीं आ रहे। वो जी इधर से 6 किलोमीटर दूर एक मोबाइल वालों का टावर है, सुना है उसमें कोई पसूड़ी हो गई है। पसूड़ी? ओ सरकार, खराबी हो गई है, खराबी। जैसे आपकी गाड़ी खराब होगी, वो भी तो एक पसूड़ी है। हो तो वैसे भी आप जिस गांव में जा रहे हैं, हो उधर तो आपको सिग्नलों का काका मन्ना भी नहीं मिलेगा। बॉस मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। हो अगर समझ नहीं आ रही हो तो आगे इधर लंबे पै जाओ। और सुबह 7 बजे उठेंगे, मैं आपको आपके गांव दोपहर तक पहुंचा दूंगा। वैसे आप इधर किसी को लब रहे हैं? मेरा मतलब है ढूंढ रहे हैं आप किसी को? हाँ। ओ चलो, रब सोना आपकी मदद करे, मैं तो सोने लगा हूं। और हाँ, ये सिग्नल ढूंढते ढूंढते कहीं जंगल में ना निकल जाना, ये ना हो सिग्नलों की जगह उधर कोई सूर टक्कर जाए तुम्हें, है? मैं तो सोने लगा हूं। चलो शाबा, ये खटमलों वाली मंजी में सो जाओ। बैटरी को भी अभी डेड होना था। चलो मुक गया स्यापा। और जिस गांव आप जा रहे हैं उधर तो बिजली नहीं होती। और चलो कुछ दिन आपकी जान छूटी रहेगी स्यापे से। नफीसा, भाई नफीसा, भाई मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। नफीसा, भाभी नहीं है। कहाँ है वो? जब तक आप उनसे माफी नहीं मांगेंगे, अपने कहे हुए अल्फाज वापस नहीं लेंगे, वो नहीं आएंगी। मैं उनसे माफी मांगूंगा? शादाब अहमद उनसे माफी मांगेंगे? यहीं कहीं किसी कमरे में बैठी होंगी, मुझको और मेरे घर को दीमक की तरह खा गई है। नफीसा! भाई ये खोखली इज्जत का नाटक करना बंद कीजिए। भाभी ने सारी जिंदगी आपकी ज्यादतियां सही हैं, आपकी खिदमत की है। बस कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। अब इज्जत? अब आप इज्जत का सबक देंगी मुझे, जिसकी खुद इस घर में इज्जत नहीं है। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, फिर खुदा का वास्ता है भाभी और नीलम को बख्श दीजिए। आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, बल्कि आपकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूं मैं। नफीसा! नफीसा! वो दरवाजा नहीं खोलेगी भाई। तो फिर नीलम से कहीं मेरे लिए खाना लगाए। आप दोनों का मक्र और फरेब का शिकार होकर मैं फाका नहीं कर सकता। आप कह रहे थे कि शादाब अहमद की बेटी किसी से मोहब्बत करती है? अरे भाई, किसी से नहीं, शादाब अहमद के दुश्मन के बेटे से मोहब्बत करती है वो। लानत है ऐसी बेटी पर जो बाप के सर में खाक डाल दे। वैसे एक बात तो बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना मुंह ही काला करवा लिया? कैसी बातें कर रही हो तुम? नीलम ऐसी बच्ची नहीं है। रहने ही दे, आपकी अकल पर तो मुझे 4 आने का भी भरोसा नहीं है। देखो, तुम सिर्फ इस वक्त उन 10 करोड़ रुपए के बारे में सोचो जो नीलम जहेज में अपने साथ ला रही है। जो भी है, मैं इतने से पैसों के लिए ऐसी बदकार लड़की को अपने बेटे के साथ नहीं बांध सकती। यानी तुम ये 10 करोड़ रुपए की रकम तुम्हें
तुम्हें इतने से पैसे लगते हैं? जो भी है, कल को वो मेरे बेटे के साथ होते हुए अपने यार के साथ टांका फिट किए रही तो मैं और आप क्या कर लेंगे? क्या बिगाड़ लेंगे उसका? तुम हो ना, तुम्हारे होते हुए भला वो ऐसी हरकतें कर सकती है? ये तो ठीक कह रहे हैं आप। वैसे जिस लड़की का बाप उसको खुद ऐसी जिल्लत से निकाल रहा हो, तो मैं तो उसे जूतियों में ही बिठा के रखूंगी ना। और फिर माशाल्लाह अपना फर्रुख बिल्कुल तुम पे गया है, खुद कस के रख लेगा अपनी बीवी को। ठीक है आपने। बैंक में नौकरी करता है, तनख्वाह क्या है? 80,000 रुपया। पूरी तनख्वाह में से एक थैला भी खर्च ना करे और अगले 10 साल तक इतनी रकम नहीं जमा होगी उसके पास जितनी नीलम एक रात में लाके उसको दे देगी। अच्छा, वैसे आप ये बताएं कि 10 करोड़ रुपए में डिफेंस में कितने गज का बंगला आ जाएगा? अच्छा, ये हिसाब किताब बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि शादाब अहमद साहब को फोन तुम करोगी या मैं करूं? जाते हुए कह गया था कि मैं कॉल कर लूं, तो फिर मैं ही कॉल कर लूंगी। और हाँ सुनो, फर्रुख को उस लड़की की माजी के बारे में मत बताना। मैं तो बताऊंगी भाई, इसी पे तो कस के रखेगा वो अपनी बीवी को। अच्छा बता देना भाई, अब फोन तो करो शादाब सर को। ये सर कहकर ना सर पे चढ़ाना बंद करें उस कमीने आदमी को। एक बार उसकी बेटी इस घर में आ जाए, फिर देखना मैं कैसे शादाब अहमद की कमर में ना कोप डालती हूँ। अंजुम, तुम भी ना कमाल। अच्छा फोन तो करो ना उन्हें। हल्के हो जाएं, कल कर लूंगी फोन। सारी रात तड़पने दे उसको इंतजार में। हाँ ये भी ठीक है। नीलम, मैं क्या कह रही हूं तुमसे? अम्मी मैं नहीं सुन रही। जिद मत करो, जाओ जाकर उन्हें खाना देकर आओ। वो आपके साथ इतनी ज्यादती कर चुके हैं और अभी भी आपको उनके खाने की फिक्र है। फिक्र नहीं है मुझे, आदत है। तुम जाओ। मैं नहीं जा रही। क्या मतलब? कि सारी रात अपने बाप को भूखा रखोगी? अगर आपको इतनी ही परवाह है तो आप खुद क्यों नहीं चली जाती? मैं नहीं जा सकती। वो मुझसे तुम्हारे बारे में सवालात करते हैं और अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाता। मैं थक गई हूं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ और मैं जाकर उन्हें सब सच बता देती हूँ। नीला, पागल मत बनो। तुम्हें बचाने के लिए तो इतने पापड़ बेल रही हूं मैं, और तुम उन्हें सब कुछ बताने के लिए जा रही हो? अम्मी, अगर हमने उन्हें ना बताया तो इस घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। ज्यादा बातें मत बनाओ। मुझे लगता है सोफी ठीक कह रही है। अब मेरे या तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। तुम ये बात को बुलाओ, वही आकर उन्हें सब कुछ सच सच बताएगा। शायद ये बात के बताने से हम में से किसी एक की बचत हो जाए। ये इबाद आखिर गायब कहाँ हो गया है? उसे कुछ पता भी है कि हम पे क्या कयामत गुजर रही है? और कासिम को क्या हुआ है? इसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। जानती हो बतूल, आमना हमेशा आपसे चिढ़ा करती थी। इनफैक्ट मुझसे लड़ा भी करती थी, कहती थी जब मैं हूं तो आप बतूल को इतनी अहमियत क्यों दे रही? ये तो आपकी मोहब्बत है भाई साहब। इसी मोहब्बत की वजह से आज तक मैं इस घर से कहीं नहीं गई। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें।